हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 के इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें हमारा आज का शुरुआत होगा इस पैटर्न के इंटीग्रेशन में, जिसमें आपको दिया होगा e⁻x बाहर लिखा होगा, अंदर एक फंक्शन लिखा होगा और प्लस में उसका डेरिवेटिव लिखा होगा। तो इसका आप आंसर डायरेक्ट लिखेंगे e⁻x इनटू में दैट फंक्शन प्लस में c। जिसमें पहला एग्जांपल है बच्चों, आपको e⁻x दे रखा है cos x और माइनस साइन एक्स। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये जो cos x है ये फंक्शन हो गया और जो माइनस का साइन एक्स है cos x का डेरिवेटिव हो गया, तो ये हो जाएगा f'(x). तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा e⁻x इनटू में फंक्शन यानी कि cos x प्लस में c। फिर सेम यहाँ देखिए e⁻x लिखा हुआ, ये 1/x माइनस 1/x²। 1/x ये क्या है, f(x) है और इसका जो डेरिवेटिव होता है 1/x का वो माइनस 1/x² होता है, तो ये f'(x) है। तो इसका भी आंसर सीधे सीधे आ जाएगा e⁻x इनटू में f(x) और f(x) की जगह 1/x प्लस में c। अभी एक दो और क्वेश्चन इस पे लेते हैं। देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे है, बस इसको अच्छे से थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा आपको। देखिए ये जो x लिखा हुआ था इसमें आप अपने मन से 1 ऐड कर दीजिए और 1 क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट। ये नीचे वाला इससे भी डिवाइड कर दीजिए x प्लस 1 का स्क्वायर और इससे भी डिवाइड कर दीजिए x प्लस 1 का स्क्वायर, और बाहर क्या लिखा हुआ था e⁻x। तो देखिए रीअरेंज करने के बाद वही पैटर्न बन गया, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 1 में x प्लस 1 और माइनस 1 में x प्लस 1 का स्क्वायर इनटू में e⁻x इनटू dx। तो गौर से देखिए ये रहा फंक्शन f(x) और ये इसका डेरिवेटिव है, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव होता माइनस 1/x²। तो ये हो गया f'(x). तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, e⁻x इनटू में फंक्शन 1 में x प्लस 1 प्लस में c। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। अब एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन उसी पैटर्न पे, बस आपको अरेंज करना होगा इसको अच्छे से। तो ये लिखिए e⁻x और 1 को 1 रहने दीजिए। और देखो बच्चों, जब भी आपको 1 प्लस cos x दिख जाए तो इसमें आपको हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना होगा, यानी कि 2 cos स्क्वायर x/2। तब यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया तो sin x में भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगाइए। sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 इनटू में cos x/2 इनटू में dx। अब इसे क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। e⁻ इधर लिखा हो या इधर, एक ही बात है। जब ये इससे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1 में 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस इससे जब डिवाइड होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, एक cos कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा sin x/2 में cos x/2 बचेगा। बच्चों इसे और रीअरेंज करके लिखिए e⁻x। इसे पहले लिख देते हैं बच्चों, sin बाई cos क्या हो जाएगा, 10x/2। अब प्लस में ये जब ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये sec स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx। तो गौर से देखो बच्चों, अगर इसे हम फंक्शन लेते हैं f(x) इज इक्वल टू 10x/2, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे f'(x) तो 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x/2 और फिर x/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2। तो f' क्या हो जाएगा, 1/2 इनटू में sec स्क्वायर x/2। तो हमारे पास जो आ जाएगा ये e⁻x और ये हो गया फंक्शन और प्लस में ये हो गया उसका डेरिवेटिव। तो ये पैटर्न बन गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e⁻x इनटू में दैट फंक्शन प्लस में c। e⁻x और फंक्शन की जगह पे क्या लिख दीजिएगा, 10x/2 प्लस में c। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमारे पास क्या, अब हम क्वेश्चन करने वाले इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट मतलब क्या, दो फंक्शन प्रोडक्ट में होता है। तो इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, याद कर सकते हैं। ये याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जैसे मैं बोलता हूं वैसे याद कर लीजिए। u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिएगा, u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन। अब इसके बाद जो भी चीज यहां बचेगा उसका फिर से क्या कर देना आपको, इंटीग्रेशन। u और v कैसे लेंगे, आई लिट के अकॉर्डिंग, जो पहले आएगा वो u और जो बाद में आएगा वो v। I फॉर इनवर्स वाला फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक में नंबर भी आ जाता है, x स्क्वायर x क्यूब, ये सब अलजेब्रिक में आएगा।
और T फॉर ट्रिगो वाला, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, एक देखो अलजेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो लास्ट में है, ये v होगा, अलजेब्रिक पहले आ रहा तो ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। इसे कैसे बाई पार्ट से करेंगे, देखिए u एज इट इज, तो x एज इट इज और v का इंटीग्रेशन, यानी कि आपको क्या करना है e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, यानी x का क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन, और फिर v का क्या करना है इंटीग्रेशन। ये बाद में आप डायरेक्ट करने लगोगे, देखना e रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन, और फिर जो आंसर है उसका फिर से क्या करना है इंटीग्रेशन। तो देखिए x e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x का डेरिवेटिव 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स, तो आंसर हो जाएगा x e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c, e की पावर x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 प्लस में c, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बाई पार्ट का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा फिर बाई पार्ट लगेगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि साइन एक्स को पहले टी पुट करना होगा, साइन एक्स को जैसे टी पुट करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिखा जाएगा और ये हो जाएगा लॉग टी, तो ये हो जाएगा लॉग टी इंटू में डी टी। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 इंटू में लॉग टी लिख देते हैं। तो आई लेट में पहले लॉग आ रहा है और उसके बाद अलजेब्रा आ रहा है, तो ये हो जाएगा u और 1 हो जाएगा v। अब आप इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए फॉर्मूला लिखे बिना, u एज इट इज यानी लॉग t एज इट इज इंटू में v का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा dt है तो t हो जाएगा, dx होता तो x हो जाता, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, अब करना u का डिफरेंशिएशन, तो log का डिफरेंशिएशन 1/t इंटू में v का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन t इंटू में dt हो गया सिंपल। तो ये हो जाएगा t log t, ये t से t कट गया, यहाँ पर क्या हो dt, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t प्लस में c, t कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा log t माइनस 1 प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दीजिए, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स माइनस 1 प्लस में सी, ये आ गया बच्चों आंसर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वो e की पावर x प्लस फंक्शन प्लस डेरिवेटिव वाले पैटर्न का ये क्वेश्चन है। तो ये आपको सबसे पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, मिक्स हो गया, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा आपको। tan इनवर्स x को क्या पुट करना होगा t, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। और यहाँ से बच्चों बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan t। ये स्पेशल जो अभी हमने पढ़ा था ना e रेज़ टू दी पावर x प्लस में ब्रैकेट में फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, उसी फॉर्म में बनेगा देखिएगा। तो ये हो जाएगा अब e की पावर t बन गया। अब यहाँ क्या बचेगा देखिए ध्यान से, ये 1/1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये तो डी टी बन गया, और यहाँ पे 1 बचेगा और x की जगह पे लिखेंगे tan t, अब प्लस में एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे tan स्क्वायर टी, और नीचे वाला तो वो dt के साथ चला गया, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या हो गया dt। अब और ध्यान से देखिए e की पावर t, 1 प्लस में tan स्क्वायर होता है सेक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan x अलग से लिखा हुआ है, और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो गया बच्चों सेक स्क्वायर t इंटू में dt। तो गौर से देखिए ये रहा फंक्शन यानी f ऑफ t, और ये रहा उसका डेरिवेटिव f डैश t, तो ये रहा फंक्शन प्लस में उसका डेरिवेटिव, तो आंसर आएगा e की पावर t इंटू में दैट फंक्शन यानी कि tan t प्लस में c। अब t की वैल्यू डाल दीजिए, tan इनवर्स x, आई हो जाएगा tan, अब तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, tan t की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan t की जगह x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x, अब प्लस में c, ये आ जाएगा बच्चों आंसर। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बाय पार्ट का, ये यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में एक अलजेब्रा है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉग पहले आता है आई लेट में, ILATE में लॉग पहले आ रहा है तो ये u हो जाएगा, और अलजेब्रा बाद में आ रहा है तो ये v हो जाएगा। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, बिल्कुल आराम से कीजिए इंटीग्रेशन। u एज इट इज यानी कि लॉग x का स्क्वायर एज इट इज इंटू u एज इट इज, और v का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन। अब करना होता है u को डिफरेंशिएशन, तो बच्चों अब डायरेक्ट कीजिए, log x की पावर 2 का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आएगा,
फिर log x लिखाएगा, फिर पावर में से एक कम होगा, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा 1/x। तो ये हो गया u का डिफरेंशिएशन इनटू में v का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन होगा x²/2। अब जो भी आंसर आता है उसको फिर से क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो ये हो जाएगा x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस, देखिए ये x से ये कट गया, ये 2 कट गया, अब यहाँ पे बचा x इंटू में log x इंटू dx। अब इसमें फिर से बाई पार्ट लग जाएगा, ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x²/2 इंटू में log x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के फिर से बाई पार्ट, u एज इट इज यानी log x एज इट इज, v का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन u का डिफरेंशिएशन 1/x, v का इंटीग्रेशन x²/2 इंटू में dx। फाइनल आंसर अब आ जाएगा x²/2 log x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x²/2 इंटू में log x, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये x कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x/2 का इंटीग्रेशन। तो बच्चों x/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 और 2 पहले से है तो 4, अब प्लस में c आ जाएगा। ये बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वो पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे है, इसी पे है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना, तो देखिए यहाँ पे e की पावर x होना चाहिए या e की पावर t होता, बट यहाँ पे लिखा हुआ e की पावर 2x, तो ये नहीं चलेगा, या तो x हो या तो t हो या तो y हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2x को क्या लेना होगा, t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2dx इज इक्वल टू dt, dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt/2 हो जाएगा। तो dt/2 यानी 1/2 बाहर कर देते हैं, और ये हो जाएगा, इसको t लिया है तो ये हो जाएगा t-5 e की पावर t, और नीचे आ जाएगा t-3 का क्यूब। अब आपको रीअरेंज करना बच्चों, 1/2 बिल्कुल बाहर रहने दीजिए इसको, इस t-5 को लिखिए t-3 और माइनस का 2 लिख दीजिए, और अपॉन में t-3 का क्यूब, और यहाँ t-3 का क्यूब, ऐसे बंद कीजिए ऐसे। अब बाहर लिखा हुआ e की पावर t इंटू में dt, ये हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट लगा दीजिए, ये एक कट जाएगा, 1 अपॉन में t-3 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में t-3 का क्यूब, ये हो जाएगा बच्चों e⁻t इंटू में dt। बच्चों ये देखो गौर से, ये फंक्शन है, याद रखना होता है 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो -1/x² होता है, 1/x² का जो डेरिवेटिव होता है ये -2/x³ होता है। तो गौर से देखिए ये 1/x² की तरह है और ये इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो ये पैटर्न बन गया बच्चों। तो आप इसमें कैसे आंसर लिखेंगे, ये हो गया फंक्शन f लिख दीजिए, f इज इक्वल टू 1 अपॉन में t-3 का स्क्वायर, ये उसका डेरिवेटिव है f', 1 अपॉन में x² का डिफरेंशिएशन होता है -2 अपॉन में t-3 का क्यूब। तो ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव, तो ये पैटर्न कैसा बन गया, 1/2 ये बन गया f प्लस में f' इंटू में e की पावर t dt। तो इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ होगा e⁻t इंटू में f प्लस में c, 1/2 e की पावर t हमने किसको लिया था 2x, और f कितना है, यही है f, ये फंक्शन है, 1 अपॉन में t की वैल्यू भी डाल दीजिए क्या है 2x, तो ये हो जाए 2x माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस ये आ गया बच्चों आंसर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये बाई पार्ट पे होगा, सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा और बाई पार्ट भी होगा। ये जो 2 था ना बच्चों, यहाँ पे लिखा होता, मैंने इस 2 को इधर कर दिया, एक स्टेप को बचा दिया, 2 को आपको ऊपर ही ले जाना पड़ेगा। तो ये आप इसमें पहले प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये हो जाएगा √(x² + 1) log x माइनस log y की जो प्रॉपर्टी होती है वो log x इंटू y हो जाती है। तो ये x² + 1 अपॉन में x² हो जाएगा, अपॉन में x की पावर 4 dx।
अब आप क्या करें, इस रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो बाहर निकलेगा एक्स और इसके अंदर बचेगा 1 प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा लॉग, और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर और नीचे हो जाएगा x की पावर 4 dx, एक x कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x क्यूब। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस अंदर वाले को t पुट कर देना, 1 प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर को t पुट करा, अभी मैंने बताया 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2 बाई एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू dt, तो -1/2 उधर भेजो तो 1 बाई एक्स क्यूब dx किसके इक्वल हो जाएगा, -1/2 dt। तो ये जो 1 बाई एक्स क्यूब dx है इसकी जगह पे क्या लिख दीजिएगा, -1/2 dt, तो -1/2 को बिल्कुल बाहर कर दीजिए और अंदर क्या बच जाएगा, इसको आपने क्या लिया t, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t, लॉग इसको भी आपने t लिया है तो ये हो जाएगा t, और इन सब की जगह -1/2 और ये हो जाएगा dt, इसका इंटीग्रेशन। अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा कैसे, बाई पार्ट से, तो माइनस का 1/2 बाहर, अब इसमें बाई पार्ट लगा दीजिए, ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। तो u एज इट इज यानी log t एज इट इज इनटू में v का इंटीग्रेशन, तो t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस u का डिफरेंशिएशन, तो log t का डिफरेंशिएशन 1/t इनटू में v का इंटीग्रेशन, तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 का 2 ऊपर चला जाएगा इनटू में dt। अब ये आ जाएगा आंसर -1/2 तो बाहर लिखा हुआ है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2 log t। अब गौर से देखिए बच्चों, माइनस का 2/3 तो बाहर आ जाएगा, ये बिल्कुल अलग लिखा हुआ है, लॉग के साथ नहीं लिखेगा, माइनस का 2/3 बाहर, अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर t की पावर 1/2 बचेगा इनटू में dt। अब फाइनल आंसर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 2 से 2 कट जाएगा 1/3 t की पावर 3/2 log t, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर से कट जाएगा, यहाँ 1/3 बचेगा, इसका इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस में c, t की वैल्यू डालिए आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे स्पेशल इंटीग्रेशन पे, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया बच्चों। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो पहला स्टेप आप एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा इनटू dx, वहाँ भी यही काम करना है। उसके बाद आपको 1 प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा ऊपर इनटू dx, और नीचे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे ऊपर अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस का 2 कीजिएगा और प्लस का 2 करेंगे तो ये देखो होल स्क्वायर बन जाएगा। किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये पार्ट देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab में तो ये कट जाएगा, बस -2 बचेगा, और प्लस के 2 को लिखिए √2 का होल स्क्वायर। अब इसे सिंपली क्या कीजिए, टी पुट कर दीजिए, तो x माइनस 1 बाई एक्स को जैसे टी पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1, और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो बच्चों ऊपर तो लिखा जाएगा dt और नीचे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा, इसको पहले लिख देता हूँ, √2 का स्क्वायर, अब प्लस में ये हो गया t स्क्वायर। तो ये स्पेशल इंटीग्रेशन हो गया, कौन सा वाला, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो ये हो जाएगा 1 बाई ए यानी 1 बाई √2 tan इनवर्स x। जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, 1 बाई ए यानी 1 बाई √2 tan इनवर्स x बाई ए यानी x बाई √2 प्लस ई, फिर t की वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। सेम काम आपको यहाँ भी करना, वही काम कीजिए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx
और नीचे आ जाएगा बच्चों, जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, ये हो जाएगा 1/x²। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना। अब यहाँ पे माइनस है, देखो यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो -2 पहले किया, +2 बाद में किया। अब यहाँ पे माइनस है तो पहले +2 कीजिए, अब फिर -2 करना आपको। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 - 1/x² इंटू dx, और नीचे फिर से फॉर्मूला, अब ये प्लस वाले का फॉर्मूला बन जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर। अब -2 को लिख दीजिए √2 का स्क्वायर। सिंपल इसको टी पुट कर दीजिए, x + 1/x को टी पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और इसका -1/x² इंटू dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, यानी ऊपर आ जाएगा dt, यानी ऊपर आ जाएगा 1/t² -√2 का स्क्वायर dt। तो अगेन ये स्पेशल फॉर्मूला बन गया दूसरा वाला, ये हो जाएगा x² - a² का इंटीग्रेशन 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो लगा दीजिए 1/2a, तो 2 और a की जगह √2, ये हो जाएगा log x माइनस a, तो t माइनस √2 अपॉन में t प्लस में √2 प्लस c। अब t की वैल्यू डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्पेशल इंटीग्रेशन पे है। तो स्पेशल इंटीग्रेशन में ये वाला पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार यही वाला पैटर्न आया। जैसे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता तो कैसे करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, 9 + 8x - x² को लिया, सबसे पहला काम आपको माइनस कॉमन लेना होगा, तो ये हो जाएगा x² - 8x माइनस करना है। उसके बाद आपको क्या करना होता बच्चों, x² - 8x, अब जो x का कोफिशिएंट होता है ना उसका हाफ यानी 4 का स्क्वायर ऐड कीजिए और 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कीजिए, -9 पहले से लिखा हुआ, फिर माइनस का, अब ये देखिए ये होल स्क्वायर बन जाएगा, x - 4 का होल स्क्वायर बन गया, और ये 16 माइनस का 9 माइनस का 25 बन गया, माइनस को अंदर कर दीजिए तो ये 25 माइनस x - 4 का स्क्वायर बन गया। अब इसे यहाँ पुट कर दीजिए तो ये रूट के अंदर हो जाएगा 1 अपॉन में √25 को लिख दीजिए 5 का स्क्वायर माइनस x - 4 का स्क्वायर इंटू dx। अब ये स्पेशल इंटीग्रेशन आ गया 1 अपॉन में √a² माइनस x²। इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a। तो सेम पैटर्न है, तो इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स x की जगह लिखेंगे x - 4 और a की जगह लिखेंगे 5 प्लस में c आ जाएगा। अब देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट, ये 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन, उससे 1 नंबर में कम में नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos की पावर 4 से डिवाइड कीजिए। तो इसको जब cos की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा sec की पावर 4x हो जाएगा। इसको cos की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁴x, और इसको जब cos की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बचेगा। अब बात क्या करना बच्चों, 10 की पावर 4 को लिख दीजिए, sec की पावर 4 को sec² इंटू में sec² और अपॉन में 1 प्लस में 10 की पावर 4x इंटू dx। अब सिंपली क्या कीजिए, 10x को क्या पुट कर देना आपको t, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec² dx इज इक्वल टू dt। तो इसकी जगह लिख देंगे dt। तो ये आप क्वेश्चन बन जाएगा। देखो बच्चों ये तो dt हो गया, और sec² को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि sec² माइनस 10² क्या होता है 1 के इक्वल, तो sec² किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस में 10² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 10 को t पुट करा है तो ये t² हो जाएगा, यानी इस sec² की जगह लिख देंगे 1 प्लस t², और sec² dx की जगह लिख देंगे dt, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस t की पावर 4। और सेम क्वेश्चन बच्चों पीछे सॉल्व करके दिखाया है, तो आप पीछे सॉल्व करके देख लीजिए, ये आंसर आ गया बच्चों।